नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 23 तारीख की एनटीपीसी की सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुकी है। आपके सामने पेश हैं रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस के अथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन। वीडियो मैंने आपको पहले बता दिया है, भले ही लेट हो सकता है, वीडियो आपको 3-4 घंटे लेट हो जाएगा, वो मुमकिन है क्योंकि क्वेश्चंस वेरियस सोर्सेज से अथेंटिकेट करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स निकालने पड़ते हैं और साथ ही साथ आपको वीडियो बना के देना पड़ता है और कम से कम समय में 10 से लेकर 12 मिनट के भीतर पूरा आपका वीडियो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिना कोई टाइम बर्बाद किए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, हैदराबाद का चार मीनार किसने बनवाया? तो आपका हैदराबाद का चार मीनार आया था कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए कि इसको कब बनवाया गया था। ये आपका 1591 में आपका बनवाया गया था। क्वेश्चन आपका था छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी, हाँ ये क्वेश्चन आपका आया था, तो वो आपकी रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। ठीक है, और उसके बाद अगर गवर्नर की बात की जाए तो अनुसुईया उके आपकी जो वर्तमान गवर्नर है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन है? भूपेश बघेल, आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का शासन वहाँ पर है। अच्छा, मैं आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, यानी ये किस राज्य से टूटकर बना और ये कब बना, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे पहला तैरता हुआ विद्यालय कहाँ पर है? अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो जो आपका तैरता हुआ विद्यालय है वो आपका कहाँ पर है? वो मणिपुर में। आई थिंक आप सभी लोग को पता होगा, ये मणिपुर में आपका तैरता हुआ विद्यालय है। और बात नंबर 2 की जाए कि इसी के साथ में अगर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि आपका तैरता हुआ जो पहला नेशनल पार्क है, भारत का जो पहला नेशनल जो तैरता पार्क है, नेशनल पार्क, वो कहाँ पर है? वो भी मणिपुर में आपका। ठीक है, उसका नाम है आपका केबुल लामजाओ। ये आपका मणिपुर में तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो ये भी आप देख लीजिए, हो सकता आ जाए। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि विश्व का सबसे पहला तैरता न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर बात यहाँ पर आगे तैरने की, तो विश्व का सबसे पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर है वो रशिया ने बनाया है और हाल फिलहाल में अभी 2-3 साल पहले इसका निर्माण हुआ है। और एकेडमिक लोमोनोसोव, ठीक है, इसका क्या नाम है आपका? एकेडमिक लोमोनोसोव ये है। तो ये विश्व का प्रथम तैरता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर है, मेड बाय रशिया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका, घूमर नृत्य किस राज्य में होता है? तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अशोक गहलोत हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था, मॉडम से किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं? तो देखिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि मॉडम क्या होता है। मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ISP टू मॉडम यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपका होता है वो आपको फ़ोन एक लाइन देता है, वो आप मॉडम से इंक्लूड करते हो और फिर मॉडम के बाद में वो कहाँ जाता है? आपका जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आपका कंप्यूटर या डेस्कटॉप, लैपटॉप, वॉटएवर जिसका भी होता है, उसके अंदर आपकी लैन पोर्ट होती है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उसके अंदर आप देते हो। ठीक है, तो ये आपका मॉडम का कार्य है। ठीक है, इस चीज़ को तो किससे करते हैं वो आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका आया था कि AC से DC में कौन बदलता है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे हम AC को DC में चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टिफायर बोलते हैं। साथ ही साथ इसका रिवर्स आप जान लीजिए, अगर आपको DC से EC में कन्वर्ट करना पड़े तो उसके लिए आपका इन्वर्टर होता है। घरों में जो इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं वही इन्वर्टर होता है जो DC से AC में कन्वर्ट आपका करता है। क्वेश्चन एक आया था, खसरा किससे होता है? तो खसरा आपका वायरस से होता है, विषाणु से होता है, विषाणु जनित रोग है खसरा आपका। अगर बात की जाए कौन से वायरस से, तो मीजल्स वायरस। ठीक है, खसरा को मीजल्स भी बोलते हैं, अगर कभी मीजल्स आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये मीजल्स वायरस से आपका होता है। और इसके संबंध में एक रूबेला का नाम आपने सुना होगा, जो इसका टीका आता है उसका नाम क्या? रूबेला। रूबेला टीकाकरण होता है। ठीक है, उससे खसरा के एलिमिनेशन के लिए अभियान चलाया था गवर्नमेंट ने पहले। एक क्वेश्चन है आपका, कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब आज मैंने ये अटेम्प्ट जो देखा कि क्वेश्चंस आज के बहुत दूसरी शिफ्टों के मुकाबले काफ़ी आज इजी था, मतलब वेटेज आपका बहुत इजी था। मैं इजी मानूंगा आज की जो जीके का स्टैंडर्ड और जीएस का इजी था। कोशिका का पावर हाउस बहुत पुराना है, बहुत ही ज़्यादा सरल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं उसको। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका था, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? ठीक है, उस आपकी सत्याग्रह के लिए तो राजकुमार शुक्ला जी ने उनको आमंत्रित किया था। ये स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत डीप क्वेश्चन था, जिन्होंने डीप एनालिसिस किया है या डीप पढ़ा है उस चीज़ को, वही उन चीज़ों को कर सकते हैं। और अगर शुरू की जाए बात की जाए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के थोड़े पूछे जा रहे हैं, ये एग्जैक्ट इसी लैंग्वेज में, क्योंकि इतना मुमकिन नहीं होता कि मैं घुमा के सारी की चीज़ें पूरा लंबा लेंदी लिख सकूं, और इतना एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बाहर नहीं आ पाता अनटिल अनलेस आपने खुद ना दिया हो। लोगों को रिव्यूज़ के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, तो जो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि लैंग्वेज आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन में मिले। एक क्वेश्चन था आपका, रेलवे क्रॉसिंग मुक्त योजना, यानी सरकार की ऐसी कौन सी योजना जिसके द्वारा रेलवे ने डिसाइड किया है कि वो सारे जो क्रॉसिंग्स को वो अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज करके रेलवे को क्रॉसिंग मुक्त कर देगी। तो वो कौन सी योजना है? वो आपकी सेतु भारतम योजना है। कौन सी? सेतु भारतम योजना है, वो रेलवे की है। क्वेश्चन आपका, WBC RBC प्लेटलेट्स को कौन संग्रहित करता है? तो वो आपका प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा कहाँ होता है? ब्लड में होता है, येलो कलर का लिक्विड टाइप का होता है, देखा होगा आपने कि जब ब्लड से प्लाज्मा को आप सेपरेट करते हैं। ठीक है, और इन तीनों को आपको दोनों के फुल फॉर्म पता होना चाहिए, WBC और RBC। ठीक है,
वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और आरबीसी का होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। ये आपके इनके फुल फॉर्म है, ठीक है। और आरबीसी होता है वही हीमोग्लोबिन का आपका वाहन करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एक क्वेश्चन आपका है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है, तो हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी, प्राइमरी या सेकेंडरी में हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है। अगर बात की जाए प्राइमरी स्टोरेज की तो आपकी रैम होती है, RAM, रैम का फुल फॉर्म आ जाए तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किसी के साथ में एक की ROM होती, तो RM को क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला बांध किस नदी पर बना, तो देखिए सबसे पहला बांध आपका जो परियोजना स्टार्ट की गई थी वो महानदी पर स्टार्ट की गई थी, और हीराकुंड बांध की आपकी की गई थी, और ये 1948 में स्टार्ट की गई थी। और ये बांध कब बन के फिनिश हुआ था, ये आपका 1953, यानी 7 साल लगे थे, 5 साल लगे थे इस बांध को बनने में। एक क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन थे, तो बहुत आसान था मेरे ख्याल से। आप सभी को पता है कि हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, मॉनिटर हो गया आपका, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, वट जिन चीज़ों को आप फील कर सको, जिन चीज़ों को आप देख सको, सब कुछ हार्डवेयर में आता है। जिन चीज़ों को आप देख ना सको वो सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे दुनिया भर के सॉफ्टवेयर आपके हो जाते हैं, एप्लीकेशंस आपकी आती हैं, तो MS ऑफिस दुनिया भर का जो भी है ना वट तो वो आपका सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका, कार की गति को या किसी भी वाहन की गति को नापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका ओडोमीटर, कौन सा ओडोमीटर इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ में दो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग बहुत है, एक तो हाइड्रोमीटर है, एक हाइग्रोमीटर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोमीटर जो होता है और हाइग्रो जहाँ पर जी आता है, हाइग्रोमीटर आपका आर्द्रता को नापने में, वायु के अंदर जो नहीं आपकी आर्द्रता को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये बताइए एग्जैक्ट हाइड्रोमीटर किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपका है कि चश्मा 3 कहाँ पर स्थित है और क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चश्मा 3 है क्या। चश्मा 3 एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये पाकिस्तान का, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ की सीरीज अपनी अलग होती है, हम कुछ बोलते हैं तो वो इनको चश्मा बोलते हैं। तो चश्मा 3 आपका जो हाल फिलहाल का न्यूक्लियर रिएक्टर है वो पाकिस्तान से संबंधित है, कहाँ पर स्थित है। दूसरी बात है ये चाइना यानी चीन के सहयोग से बनाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारे मैक्सिमम जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो रशिया के सहयोग से बने हैं, तो ये किसके, जो पाकिस्तान किसके सहयोग से, आपको सभी को पता है डिपेंडेंट है वो चीन के ऊपर, तो चीन के सहयोग से बनाया जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे, क्योंकि सेंसस आपकी लास्ट में 2011 में हुई थी और उसके बाद में इसके बाद की सेंसस हर 10 साल में सेंसस यानी कि जनगणना होती है। अगली सेंसस कब होगी, सेंसस का मतलब इंग्लिश में जनगणना को सेंसस बोलते हैं। अगली सेंसस आपकी 2021 में होगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 2000 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो आपकी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, CM की बात तो योगी आदित्यनाथ है वर्तमान में और भाजपा का शासन है यहाँ पर। अगर सीटों की बात की लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और सीटें हमेशा जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती हैं, क्योंकि वैसे आप देखो कि राजस्थान बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन डेंसिटी वहाँ पॉपुलेशन की नहीं है, इसी वजह से वहाँ केवल लोकसभा की 25 सीटें, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की आपकी 80 सीटें आती हैं और सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें आती हैं, 31 सीटें आती हैं, ठीक है। टोटल राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, 250, और उसमें कितनी है 500 आपकी 45 है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के वर्तमान अगर राज्यपाल की बात की जाए तो आपके आनंदीबेन पटेल हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए आनंदीबेन पटेल इससे पहले किस राज्य की मुख्यमंत्री थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका है कि पद्मावत किताब के लेखक कौन हैं, तो वो आपके कौन है, मोहम्मद पाइसी, ठीक है। मोहम्मद आपके जायसी हैं, वो आपके पद्मावत किताब के लेखक हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है कि हर शिफ्ट के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिपीट इन द सेंस मतलब क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन यहाँ आपका आया था कि बिजली योजना से संबंधित या बिजली प्रोवाइड करने की कौन सी योजना है, तो आपने बता दिया सौभाग्य योजना। अब और क्वेश्चन आया था कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। अगली बार हो सकता है कि सौभाग्य योजना कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की। तो इस टाइप से ऐसे घुमा घुमा के ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब इसीलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ कि शायद उनको आप तैयार कर लो, तो हो सकता है कि जैसे कि अभी 1-2 क्वेश्चन में आगे आएंगे, मैं आपको बताऊँगा कहाँ वो फायदेमंद हुए। सौभाग्य योजना आपकी बिजली, हर घर में बिजली पहुंचाने से संबंधित है और इसका कब शुरुआत हुई, ये 25 सितंबर 2017 को शुरुआत हुई और एक खास दिन है उस समय क्या है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पड़ती है, तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर 2017 को केंद्र सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन एक है बहादुर शाह जबर को 1857 के बाद कहाँ भेजा गया, तो उनको उस क्रांति के बाद उनको रंगून या फिर वर्मा में भेज दिया गया था। क्वेश्चन आपका एक था सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ, नर्मदा नदी पर स्थित है। यहीं पर आपकी है, इस डैम के ऊपर आपकी उनके पास में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है और विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये 182 मीटर की मूर्ति है, 182 मीटर इसका है। इसको किसने बनवाया था, आपको पता होना चाहिए, LNT ने। किसने, LNT, लार्सन एंड टूब्रो है, भारत की कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो। इन्होंने 2987 करोड़ में इसकी बोली जीतकर इसको बनाने का ठेका लिया था, ठीक है। उसके बाद में अगर ये बात की जाए इस मूर्ति को किसने डिज़ाइन किया, तो राम वी सुतार हैं। कौन है, राम वी सुतार हैं, उन्होंने इस मूर्ति को डिज़ाइन किया था और ये पद्म भूषण से संबंधित हैं। कौन, ठीक है।
ये पुरस्कृत हैं पद्म भूषण से, ठीक है, अच्छे आर्किटेक्ट हैं ये, तो उन्होंने इस चीज़ का जो डिज़ाइन किया था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एक क्वेश्चन आपका कि नेपाल की किस लड़की ने नृत्य में वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल फिलहाल तोड़ा है, तो इन्होंने वंदना नेपाल ने नृत्य का रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने लगातार 126 घंटे, माय गॉड, इतना इन्होंने डांस किया। इन्होंने किसका, हेमलता का रिकॉर्ड तोड़ा था, और ये इन्होंने 123 घंटे 15 मिनट डांस किया था। हो सकता है आपसे अगली शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, तो हेमलता का तोड़ा था, जिन्होंने 123 घंटा 15 मिनट डांस किया था। एक क्वेश्चन आपका, यूएन का स्थायी सदस्य भारत कितनी बार बना। ये मैंने फर्स्ट की शिफ्ट में देख लीजिएगा वीडियो, उसमें क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था आपको टोटल मिला के जब वहाँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कौन सा मेंबर परमानेंट नहीं है, ये क्वेश्चन सुबह आया था, तो देखिए उससे घुमा फिरा के फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो टोटल मिला के 5, 10 + 5 का मतलब ये है कि 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी मेंबर है। 5 स्थायी तो आपको पता होगा कौन, यूके, यूएस, 2 ऐसे याद कर लीजिए, रशिया 3 हो गया, चाइना और फ्रांस, ठीक है। ये 5 आपके क्या होंगे, 5 आपके परमानेंट है, इनका चुनाव नहीं होता, ये हमेशा परमानेंट है, इनके पास वीटो की सुविधा होती है। और 10 आपके क्या होते हैं जो परमानेंट नहीं, वो टेम्परेरी हैं, वो 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, 2 साल के लिए। और भारत का 8वीं बार जो टेन्योर है वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुका है। 1 जनवरी 2021 से 8वीं बार भारत सिलेक्ट हुआ, और रिकॉर्ड वोटों से सिलेक्ट हुआ था, रिकॉर्ड वोटों से। ये सबसे आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है भारत के लिए। एक क्वेश्चन आपका, बलवन ने कब से कब तक शासन किया था, तो बलवन ने 1266 से 1286 के बीच में शासन किया था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा, स्किन है, ठीक है। अगर ग्लैंड की बात की जाए, मतलब ग्रंथ की बात की जाए, तो कौन है, यकृत। सबसे छोटी कौन है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी मटर के दाने के बराबर है, जो मस्तिष्क के पीछे होती है, ध्यान रखिएगा। अब आपको बताना है कि बाइल यानी पित्त जूस कहाँ से निकलता है, ठीक है, कहाँ, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, पित्त जूस जो बाइल है आपका है ना, वो कहाँ से निकलता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका था कि वर्तमान में जो भारत के जो राजदूत बांग्लादेश में, उनका नाम क्या है, तो उनका विक्रम दोरास्वामी है। तो ये तो करंट से आप मान लीजिए क्वेश्चन है 2020 का, तो वेटेज करंट का कम था। अच्छा, बात करिए अगर अटैम्प्ट की, तो अटैम्प्ट आपके मान लीजिए कि 65 से 75 जो मैं बता के चलता हूँ वो हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन केसेस आ सकते हैं, किसी का 80, 85, किसी के 90 भी हो सकते हैं, तो वो 1-2 मानता हूँ। बाकी एक मिड जो वैल्यू लेके चलती है, मैक्सिमम जो है ना उनके 65 या 65 से लेके 75 के बीच आप मान के चलते हैं, ठीक है। और मैथ में बात की तो मैथ में अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन आपके आए थे, सिंपल वैल्यू थी, ठीक है। स्पेशल कंडीशन के ऊपर सवाल नहीं था, ज्योमेट्री में 2-3 था, एक ट्रायंगल के ऊपर और सर्किल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, ट्रिगो में 3-4 क्वेश्चन थे, सिंपल वैल्यू पुटिंग के थे, मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन थे, और उसके बाद एक बेलन का क्वेश्चन आया था, एक साथ किसी और का आया था। नंबर सिस्टम पर 2, परसेंटेज के ऊपर 2, परसेंटेज में सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू थी, कोई ज़्यादा टिपिकल फ्रैक्शन वैल्यू नहीं थी, जैसे 10% को आप 1/10 लिख दोगे, 5% को आप 1/20 लिख दोगे, ठीक है, 15% को 3/15 लिख दोगे। इस प्रकार के नॉर्मल फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर सवाल थे। टाइम नंबर के 2 थे, सिंपल था कि वो XYZ इतने दिन में कर लेता, तो कमांड कितने दिन में या 2 दिन में छोड़ के चला गया, इस टाइप के पैटर्न के ऊपर सिंपल। DI से 3 थे, DI ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे, और सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे। बात कर लीजिए रीजनिंग में, सेम वही वेन डायग्राम, सैलरिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद नंबर सीरीज। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका 60% मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ये कवर कर रहे हैं आपका 3 क्वेश्चन ये वो, और नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा नहीं। सैलरिज्म और वेन डायग्राम के नॉर्मल क्वेश्चन है आपके, कोडिंग डिकोडिंग के भी थोड़ा सा। अच्छा, कोडिंग के प्लस का मतलब ये कोडिंग और इनका वेटेज बढ़ा दोनों का, ठीक है, कोडिंग का वेटेज बढ़ा, नंबर सीरीज का आपकी बार वेटेज बढ़ा, और नंबर सीरीज वैसे और आसान थी, ज़्यादा कोई टफ नहीं थी, 1-2 को छोड़ के, ठीक है। और डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था, और फिगर रीजनिंग, फिर वही बात है, फिर निराश किया फिगर रीजनिंग ने, कोई भी क्वेश्चन 1-आध को छोड़ के नहीं आया, ठीक है। आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स नो, आपका एम्बेडेड फिगर बिल्कुल नहीं, डाइस बिल्कुल नहीं, कैलेंडर आपका बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में मिरर इमेज बिल्कुल नहीं, वाटर इमेज बिल्कुल नहीं, तो ये सब गायब थे, ठीक है। तो इसका मतलब आप इन चीज़ों को फोकस करिए, इनका वेटेज आपका कम ही चल रहा है, तो उन पर कम से कम करिए। तो दोस्तों ये आपका एनालिसिस था, इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।